देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एयरलाइन के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये एयरलाइन लोगों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रही। लोग एयरपोर्ट पर बिना खाना पानी के भूखे ही सो रहे हैं और किसी एक एयरपोर्ट पर नहीं हो रहा। दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद ऐसे तमाम एयरपोर्ट्स की यही हालत है। इन्होंने अभी तक 1500 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और इसी वजह से दूसरी एयरलाइंस ने 6000 की टिकट 60,000 तक बढ़ाई है। इसी वजह से सभी एयरपोर्ट्स पर लोगों की अफरा तफरी मची है और इस एयरलाइन ने अपनी मनमानी करते हुए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। चलिए समझते हैं एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी और सरकार के बीच में आम लोग कैसे पीस रहे हैं। इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है। भारतीय एविएशन में इंडिगो का लगभग 65% हिस्सा है, जिससे इंडिगो एक तरह की मोनोपोली बन चुका है। मतलब अगर 10 लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो 6 लोग इंडिगो की फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। इस कंपनी ने अचानक से फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू किया। इन्होंने पूरे भारत में 4-5 दिन में 1500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। इस वजह से लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इंडिगो ने इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करने के पीछे एक वजह बताई है। इन्होंने कहा कि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि इतनी फ्लाइट्स को हैंडल कर सके। उनके पास पायलट्स की कमी है, इस वजह से फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन पायलट्स की कमी अचानक से हुई कैसे और इन्हीं 4-5 दिनों में कैसे हुई, या इंडिगो ने जानबूझकर ऐन मौके पे फ्लाइट्स कैंसिल करवाई? ये समझने के लिए हमें भारत सरकार ने जो एविएशन कंपनीज के लिए कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए थे वो समझने पड़ेंगे। कुछ समय पहले DGCA मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ रूल्स बनाए थे, खासकर पायलट और क्रू मेंबर्स के वर्क टाइम या आराम को लेकर, क्योंकि पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट मिले और फ्लाइट्स एक्सीडेंट ना हो। इस रूल्स के अनुसार पायलट्स का वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़कर 48 घंटे कर दिया, नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दिए और डेली वर्किंग पीरियड 8 घंटे कर दिया था। ये रूल्स मार्च 2024 से इम्प्लीमेंट किए जाने थे, लेकिन एविएशन कंपनीज को इन रूल्स के हिसाब से सेट होने के लिए समय चाहिए था, तो ये रूल्स 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिए। नए रूल्स के मुताबिक अब एयरलाइंस को ज्यादा क्रू और पायलट्स को रिक्रूट करना पड़ा, लेकिन इंडिगो इन रूल्स के खिलाफ थी, क्योंकि इन रूल्स के मुताबिक इनको और स्टाफ को हायर करना पड़ता और ज्यादा पैसे देने पड़ते। इस वजह से इंडिगो ने इतना समय देने के बावजूद कोई पायलट्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं की। उनको सिर्फ बिजनेस की पड़ी थी, ना ही ये पायलट्स की थकान या हेल्थ के बारे में सोच रहे थे और ना ही पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में। बनाए हुए रूल्स वापस ले, इस वजह से उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाना शुरू किया और 1 नवंबर से ही इंडिगो ने फ्लाइट्स कम करना शुरू किया। इंडिगो ने नवंबर में 1200 फ्लाइट्स कैंसिल की थी, लेकिन फिर भी रूल्स वापस नहीं लिए गए तो इन्होंने अचानक से 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। फिर अगले दिन 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। ऐसे ही इन्होंने लगातार 4-5 दिन में 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स पूरे इंडिया में कैंसिल कर दिए। फ्लाइट कैंसिलेशन के बारे में लोगों को पहले कुछ भी नहीं बताया। सुबह से हैप्पी जर्नी वाले मैसेज आ रहे थे। जब लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तब धीरे धीरे फ्लाइट डिले होने के मैसेज आने लगे और फिर सीधा फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं ऐसे मैसेज आने लगे। मतलब जानबूझकर लोगों को एयरपोर्ट तक ले आए और बाद में फ्लाइट कैंसिल करवाई। ऐसा भारत में सभी मेन एयरपोर्ट्स पर हुआ। सभी एयरपोर्ट्स पर लोगों की अफरा तफरी मच गई थी। किसी का एग्जाम मिस हो गया, किसी की बिजनेस अपॉइंटमेंट मिस हो गई, किसी की रिसेप्शन थी, किसी को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जाना था। लोग स्टाफ से बार बार पूछ रहे थे कि मेरी फ्लाइट कब है, अगर ये फ्लाइट नहीं है तो कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ही दे दो। लेकिन स्टाफ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा एक पैसेंजर को तो बताया गया कि 5000 टिकट है, फिर भी आप 54,000 पे करो, आपको फ्लाइट अरेंज कर देंगे। मतलब खुद ही ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है और खुद ही लोगों को लूटने लगे हैं। जब भी
किसी एयरलाइन की फ्लाइट डिले या कैंसिल होती है तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि पैसेंजर को खाने पीने की चीजें देना, उनको ट्रैवल करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन देना, उनका रहने का इंतजाम करना। लेकिन इंडिगो ने लोगों का रहना तो दूर, खाने पीने तक की कोई चीजें अवेलेबल नहीं कराई। लोगों को एयरपोर्ट पर ही 3-3 दिन भूखा सोना पड़ा। एक फादर अपनी डॉटर को पीरियड्स आने की वजह से पैड मांग रहे थे तो स्टाफ वो भी नहीं दे पाए। मतलब बेसिक नीड्स भी इन्होंने पूरी नहीं की। इसी वजह से अब सरकार पे प्रेशर बढ़ने लगा है कि इसको ठीक किया जाए और लोगों को ट्रैवलिंग ऑप्शंस अवेलेबल किए जाए। लेकिन अब आप इंडिगो को बॉयकॉट कर दे और दूसरे एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। ना ही सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि 65% से ज्यादा फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान भरती है। इस वजह से लोगों के पास दूसरे ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। अगर ट्रैवल करना भी चाहे तो बाकी एयरलाइंस ने अफरा तफरी देख अपनी टिकट 6,000 से 60,000 तक बढ़ाई है और लोग इतनी ज्यादा टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक ही एयरलाइन इतनी ज्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रही थी तो सरकार ने इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया? सरकार ने कुछ रूल्स बनाए तो ये प्राइवेट कंपनी रूल्स माने बिना मनमानी तरीके से लोगों की हालत बदतर बना रही है। रूल्स वापस लेने के लिए सरकार पर ही दबाव बना रही है और हैरानी की बात यह है कि सरकार ने अभी रूल्स वापस ले लिए हैं। मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने जनता ने चुनी हुई सरकार को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। सरकार देश के सभी कंपनीज के लिए रूल्स बना सकती है, लोगों के हित के लिए किसी भी कंपनी को फटकार सकती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो चुका है और इसे सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि किसी एक प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली इन्होंने क्रिएट होने दी। अभी इंडिया में 65% इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ती है, 30% एयर इंडिया की और सिर्फ 5% बाकी कंपनीज की। मतलब लोगों के पास कितने कम ऑप्शंस बचे हैं सरकार की लापरवाही की वजह से। हमेशा से ऐसा ही होते आ रहा है। सरकार और किसी कंपनीज की कॉन्फ्लिक्ट या फेवर की वजह से आम जनता इसमें पिसती है और ऐसे ही लोगों की इनकन्वीनियंस की वजह से बुरी हालत होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वारी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।